22 की ग्रोथ की बात हो रही। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि मैंने भी पूरे बल्लेबाजी में केवल एक शगुन वाला सेल साइड का कॉल है। मैं ये मान के चल रहा हूं, शगुन तो बाय होना चाहिए था ना। देखो लोग शॉर्ट करके पैसे कमाते हैं। कल बनाया ना यूनाइटेड स्पिरिट्स में, दबा के पैसा बना लोगों को, कल 10% नीचे गया। तो देखिए मार्केट बहुत अनप्रिडिक्टिव है, बहुत ही ज्यादा, मतलब कुछ नहीं कह सकते आप किधर किधर घूम जाएगा कल जिस तरह वोलेटिलिटी थी। तो बल्लेबाज तो 10 के 10 हैं। तो और इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं, कल के बाजार में भी अपने बल्लेबाज चल रहे थे, नहीं चल रहे थे, दोनों तरफ के स्टॉक चल रहे थे, दोनों तरफ चल रहे थे, मुझे याद है। हाँ, तो इसलिए कमाई के लिए हमने भाई टीम हमारी भी बिल्कुल खरीदारी वाली है। एक केवल सेल का शुरू करिए आप। दिग्गजों लाजली सारे मैंने कही था, पेडिग्री बढ़िया है। इंडस टावर्स के साथ शुरुआत, खरीदारी करने का कॉल, दो रीजंस। एक तो नतीजे जो कल बाजार बंद होने के बाद आए अहेड ऑफ स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस हैं, और दूसरा तगड़ा डिविडेंड डोल आउट करा है। पहले डिविडेंड बता देता हूं, स्पेशल डिविडेंड आया है 17 रुपए 82 पैसे का, जिसकी 9 फरवरी रिकॉर्ड डेट है। तगड़ा डिविडेंड आया है। ये डिविडेंड जाएगा वोडाफोन के पास, भारतीय एयरटेल के पास, इसलिए भारतीय एयरटेल पे भी कॉल्स आ रहे हैं आज। लेकिन मुझे लगता है इस स्टॉक पे ज्यादा रुझान, भारतीय एयरटेल तो खैर एवरग्रीन है, मुझे लगता है वो अच्छी तेजी इवेंचुअली दिखाई गई। लेकिन इंडस टावर्स में खरीदारी, जहां तक रिजल्ट्स की बात है, तिमाही दर तिमाही आय 6% बढ़ी, इबीटा में 16% का जंप, मार्जिन्स 460 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, और इसलिए मुनाफा 20% बढ़ा है। ये मैं सीक्वेंशियल क्यू ऑन क्यू परफॉर्मेंस बता रहा हूं। मुझे लगता है इंडस टावर्स में खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। अब ल्यूपिन अगला स्टॉक है। फार्मास्यूटिकल्स स्वीट स्पॉट में है, रैंक थोड़े से अंडर परफॉर्मर्स हो गए थे ऑफ लेट, लेकिन मुझे लगता है फार्मा बजट के बाद वापस इंडस्ट्री इस सेक्टर पिकअप होना चाहिए। वैसे भी खैर इसके अच्छा परफॉर्मेंस आया है, आय इन लाइन आई तो कोई दिक्कत की बात नहीं। मार्जिन्स बाजार उम्मीद से ज्यादा अच्छे इंप्रूव हुए, इसलिए प्रॉफिट के फ्रंट पे एक बीट नजर आएगा। आय 7% बढ़ी, हमारी एक्सपेक्टेशन 7% बढ़ने की थी, पर उसके आगे की कहानी समझिए। मार्जिन्स 11.4 से बढ़कर 19.4, 800 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट। स्ट्रीट मान रही थी मार्जिन्स बढ़ेंगे, लेकिन 17% पे 19.4 मतलब 240 बेसिस पॉइंट स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा मार्जिन्स बढ़ते हुए नजर आए, और घाटे से 835 करोड़ के 438 करोड़ का मुनाफा हुआ है। नंबर्स अच्छे हैं, ऑपरेशनली स्ट्रांग है। फार्मा स्वीट स्पॉट पे 1080 के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करें। चलिए, मेरी टीम में भी नतीजे भरमार है, बिल्कुल सब नतीजों के आधार पर ही चुना है। पहला स्टॉक है नेल्को, और इसको चुनने की वजह रिजल्ट ही है। इनकी भी आमदनी में 8-9% की ग्रोथ देखने को मिली, और प्रॉफिट में 72% की ग्रोथ है। तो ये जो छोटी छोटी कंपनियों के परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है, और इसीलिए हमको लगता है कि इसमें खरीदारी करनी चाहिए। वैसे जिस सेगमेंट में प्ले करते हैं उसमें डिफेंस का भी प्ले है, टेक्नोलॉजी का भी प्ले है, तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये देखिए बैंकिंग एंड फाइनेंस का जो सेक्टर है ये बहुत रिस्की है। अच्छे नतीजों के बाद पिटाई, खराब नतीजों के बाद धुलाई, सब एक साथ चलता रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे स्टॉक आपको चुनने चाहिए जहाँ पे अभी भी कंसिस्टेंसी बनी हुई। एयू स्मॉल फाइनेंस में हमें ठीक इसलिए लग रहे हैं क्योंकि रेवेन्यूज़ में 28-29% की ग्रोथ देखने को मिली है, और इनका जो मुनाफा है वो भी करीब 40-48% बढ़ा है। तो एयू स्मॉल, आवास फाइनेंसर, ये सब थोड़ा साइड प्लेज हैं, लेकिन काम धंधा इनका ठीक ठाक चल रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 900 का यहाँ पे टारगेट होगा। तीसरा स्टॉक बता दें आपको, एलेम्बिक लिमिटेड, इसमें भी खरीदारी करके चलिए। इनके भी जो आमदनी में 18-19% की ग्रोथ देखने को मिली है, और मुनाफा भी इनका 25% बढ़ा है। तो नतीजों के आधार पर ये सारे स्टॉक है जहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। ओके, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, खरीदारी करने का कॉल, और ध्यान रखें ये बात फैक्ट है, जो महंगा है वो महंगा रहेगा। तो बहुत सॉलिड साल में रिकवरी आई, ये स्टॉक 62 टाइम्स FY22 ट्रेड कर रहा है, नियर रिकॉर्ड हाईज है, पर मुझे लगता है अभी भी यही इसी तरह की स्वीट स्पॉट्स बाजार में आपको नजर आएंगे। जो Q3 के नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद आए, गजब का परफॉर्मेंस है एक बार फिर से। तो होम बिल्डिंग की थीम जो सिंधी सेवाज ने कई हफ्तों से पकड़ी हुई थी, रियल एस्टेट और एलाइड एक्टिविटीज, वो होम बिल्डिंग की थीम आपको रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएगी। 19% की रेवेन्यू ग्रोथ, 38% का EBITDA जंप, 29% मुनाफा बढ़ा है, और ये पिडिलाइट की साइज की कंपनी के मैं आंकड़े बता रहा हूं, इस तरह का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता हुआ। वॉल्यूम ग्रोथ, बाजार उम्मीद थी 12 से 14%, मतलब बढ़िया डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ आएगा, 12-14%, आया कितना? 22%।
इस हद तक बीट है स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से। मुझे लगता है इसीलिए पिडिलाइट जैसी कंपनीज एक्यूमुलेट करनी है। आज भी खरीदारी करने के मौके मिले तो खरीदिए। 1755 तक के टारगेट्स यहां पर। टीवीएस मोटर्स इस कड़ी में और जोड़ लीजिए। खैर टू व्हीलर्स में आपने देखा क्या मोमेंटम का ट्रैक्शन बढ़ा है, लेकिन टीवीएस मोटर्स इस समय ज्यादा स्वीट स्पॉट पे नजर आता है। उस दिन जब मैं कमाई का अड्डा भी कर रहा था, ज्यादातर एक्सपर्ट्स को चार्ट्स में टीवीएस मोटर्स ही सबसे ज्यादा पसंद भी आ रहा था। अब समझ में आएगा आपको क्यों। बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स आई हैं इस कंपनी से एक तरफ से, रिकॉर्ड हाई रेवेन्यूज, रिकॉर्ड हाई इबीटा और प्रॉफिटेबिलिटी के आंकड़े आपको नजर आएंगे। हर फ्रंट पे जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे बेहतर नतीजे, कहते हैं ना बीट ऑन ऑल फ्रंट्स, उस तरह के नंबर्स हैं। आय 30%, 31% बढ़ी, इबीटा 41% का जंप, मार्जिन्स 8.8 से बढ़कर 9.5, 70 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है, और मुनाफा 121 करोड़ से बढ़कर 265 करोड़ रुपए। इस तरह का परफॉर्मेंस, और इस कंपनी ने फ्री कैश फ्लो 1600 करोड़ रुपए के लास्ट क्वार्टर में जनरेट करे। इस तरह से कैश फ्लो जनरेशन हो रहा है और बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ। वॉल्यूम के आंकड़ों पे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि हम सबको मंथली आंकड़े पता ही थे। टीवीएस मोटर्स सॉलिड परफॉर्मेंस, खरीदारी करने का कॉल, लेवल्स आप लोग की स्क्रीन पर। चलिए अब एक बीच में सेल साइड वाला, अच्छा, मुथूट फाइनेंस, इसको बेच के चलिए। देखिए कल जो अमेरिका में हुआ या दुनिया में हुआ, उसमें जितने भी एसेट क्लास थे वहाँ पे ऊपरी लेवल पे प्रेशर है। इवन गोल्ड में, भले ही बॉन्ड मार्केट का बिहेवियर कुछ भी हो, लेकिन गोल्ड में प्रेशर देखने को मिला। बहुत छोटी सी रेंज में वो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। क्रूड में भी वो आपको प्रेशर देखने को मिलेगा, वो भी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। जब पूरे दुनिया में सारे एसेट क्लास में प्रेशर दिख रहा है, इसका मतलब डिकोड करिए आपकी क्या होने वाला है। तो हमें लगता है कि मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनियां जो गोल्ड लोन जिनका मेन बिजनेसेस हैं, वहाँ पे अब थोड़ा प्रेशर आपको देखने को मिला। कल ही गोल्ड काउंसिल ने अपनी रिपोर्ट दी कि 20-25% की यहाँ की डिमांड कम हुई है, तो इसमें एक दबाव देखने को आपको और मिलेगा यहाँ से आगे। हमें लगता है इसमें शॉर्ट करके चलना चाहिए। 1081 के लक्ष्य के साथ बेच के चलिए। छोटी सी कंपनी वापस लौटते हैं जो अभी आप होम घरों औरों के बनाने में काम करी थी, ओरिएंट बेल, टाइल बनाने वाली कंपनी है। मुनाफा इसका जो है करीब 126% बढ़ा है, 7 करोड़ 53 लाख आया है, और जो रेवेन्यूज़ हैं वो 13.25% बढ़ के 150 करोड़ आए हैं। क्यों बढ़िया हुआ है, मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ? क्योंकि जिस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं नेचुरल गैस का, उसकी कीमतें काफ़ी घटी थी और इनके लिए बिल्कुल सप्लाई हुई है। पिछली बार हमने आपको बताया था कि जो कर्नाटका में इनकी यूनिट थी उसके लिए इनका टाई अप भी हो गया था IGL के साथ, तो वो यहाँ पे गेल के साथ, माफ़ी ध्यान रखिएगा। तो ये कॉस्ट रिडक्शन जो इन्होंने किया अपने उसका फायदा मिला। 250 के लक्ष्य के साथ ओरिएंट बेल में खरीदारी कर सकते हैं। 5 हो गए आपके ना, 5वां आना है, बताइए। 5 4 हो गए, 5वां एक और सॉलिड पेडिग्री का स्टॉक, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस। हाँ, वैसे मैंने पिडलाइट के लिए कहा था वैल्यूएशन रिच होंगे, महंगा है, महंगा ही रहेगा। मार्च के लो से जो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर है 125% चढ़ चुका है, लेकिन अभी भी सारे स्ट्रीट को मुझे लगता है पसंद आएगा, क्योंकि ब्लू डार्ट एक्सप्रेस के आंकड़े वाकई बहुत स्ट्रांग आए। आय 21% बढ़ी, इबीटा में 77% का जंप, और मार्जिन्स 16 से बढ़कर 24%, 800 बेसिस पॉइंट्स का उछाल है। 32 करोड़ का पिछले साल Q3 में घाटा, उसके सामने इस कंपनी को इस बार हुआ 95 करोड़ रुपीस का मुनाफा। अब वो घाटे के पीछे ये जरूर था कि एक्सेप्शनल आइटम था, इसीलिए पिछले साल घाटा हुआ था, उसको एडजस्ट कर दूं तो भी प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे गजब का परफॉर्मेंस इस कंपनी की तरफ से है। इस कंपनी के डिमांड जो ई कॉमर्स से आ रही है, जो नीरज जी बहुत ही अमेजॉन और ये सब सेल्स वेल्स में फायदा उठाते हैं, उसका फायदा इस कंपनी को मिल रहा है। ई कॉमर्स, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनकी जो सेल्स बूस्ट हो रही है उसका बहुत फायदा है। ई कॉमर्स अब 1/4 कुल रेवेन्यूज को कंट्रीब्यूट करना शुरू कर चुका है ब्लू डार्ट के। यील्ड मैनेजमेंट, कॉस्ट एफिशिएंसी, जो उससे मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं। इन्होंने 2 बोइंग और एक्वायर कर लिए, बोइंग एयरक्राफ्ट 757-200 एयरक्राफ्ट एक्वायर कर लिए लॉन्ग टर्म के लिए। छोटे टिकट साइज का ऑर्डर किया था, मतलब 400 रुपए का समझ लीजिए आप, उसकी डिलीवरी ब्लू डार्ट से हुई थी। तो इसका आप मतलब ये कहने की कोशिश करो, ब्लू डार्ट जैसी बहुत बड़ी कंपनी हर जगह पहुंच कहाँ किस लेवल की डिलीवरी दे रहे हैं ये, और ये सब आंकड़ों में नजर आ रहा है। तो ब्लू डार्ट एक और अच्छी कंपनी जो रडार पर रखनी है। अब वक्त है हम दोनों की टीम्स के मिस्टर डिपेंडेबल जानने का। तो चलिए, जो मेरा डिपेंडेबल स्टॉक है उसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज। कल इनकी बोर्ड बैठक हुई और उस बोर्ड बैठक में जो है ये तय हुआ कि जो इसके अंदर फार्मा
और उससे रिलेटेड बिजनेस है उसको डिमर्ज किया जाएगा। तो ये एक वैल्यू अनलॉकिंग का केस बन रहा है। तो आरती इंडस्ट्रीज या आरती ड्रग्स जो अलग अलग बिजनेसेस हैं, आरती ड्रग्स हालांकि अलग लिस्टेड कंपनी है लेकिन ग्रुप सेम है, तो इसमें से जो बिजनेस अलग होने वाला है केमिकल का, फार्मा का, उससे वैल्यू क्रिएट होगी। हमें लगता है कि इस पर ध्यान रखना चाहिए। कमेटी बना दी गई है और यहाँ से एक बढ़िया केस बनता है कि आप एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। तो आज के लिए ट्रेडिंग के लिहाज से 1175, बाकी फिर जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट होगा तो उस हिसाब से पोजीशन बनाए तो खरीदारी कर सकते हैं। डिपेंडेबल के तौर पे एक और बेहतरीन पेडिग्री वाली कंपनी फिर से श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी। कई सारे रीजंस हैं। पहला तो बजट में कई सारी एक्सपेक्टेशंस है ना, हम लोग स्क्रैपेज पॉलिसी के फाइनल कॉन्टोर्स को अवेट कर रहे हैं। स्क्रैपेज होगा, सेकेंड हैंड गाड़ियों का बाजार जो पिकअप होगा वो सब अपनी जगह। बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इस कंपनी ने भी डिलीवर करके दिया है। ये सीवी फाइनेंस में है, कमर्शियल व्हीकल्स के, और यूज मार्केट में है। कलेक्शन एफिशिएंसी अब बढ़कर 104% पे पहुंच गई, जो कि पिछले क्वार्टर तक 96-97% के आसपास ओवर अराउंड कर रही थी। तो लगातार उस फ्रंट पे इंप्रूवमेंट है। Q3 में हायर रीपेमेंट्स हुए हैं डिस्पाइट AUM ग्रोथ। लास्ट क्वार्टर में पिछले 5 क्वार्टर्स में सबसे बेहतर आपको श्रीराम ट्रांसपोर्ट की नजर आएगी। कैश और बैंक बैलेंस अब 8,500 करोड़ रुपए पे पहुंचता हुआ। एसेट क्वालिटी जो स्ट्रीट क्लोजली वॉच आउट करता है, और सुप्रीम कोर्ट के डिस्पेंसेशन के बगैर की बात कर रहा हूं मैं, उसमें भी इंप्रूवमेंट है। 7.26 से इंप्रूव होकर 7.11, ऑलमोस्ट 15 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। मैं बेसिकली हाईलाइट कर रहा हूं हर फ्रंट पे बेहतर परफॉर्मेंस और इस सेक्टर को लेकर टेलविंड्स। इसीलिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट डिपेंडेबल का दर्जा 1138 के लेवल्स के लिए यहां पे अप्रोच करें। इस नोट पर एक काम करते हैं, क्विकली छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार हम दोनों की टीम्स के फ्री हिट और पिंच हिटर स्टॉक्स पे करेंगे फोकस। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब बारी है आखिरी के 2 स्टॉक्स जो हमने खरीदारी के लिए रखे हैं। उसमें एक एंजल ब्रोकिंग को ध्यान रखिए। ब्रोकिंग स्टॉक्स के इसके रिजल्ट्स आप देखिएगा तो अगर आप इसके कंपेयर करिए YOY नंबर, तो इनका जो टोटल इनकम है उसमें 70% की ग्रोथ है और प्रॉफिट में 170% की ग्रोथ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे तो आपको लगेगा थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि सेकेंड क्वार्टर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जंप था। और अगर आप YOY देखेंगे तो उस लेवल को उन्होंने ब्रीच किया है। और जिस तरीके से करोड़ों की तादाद में नए इन्वेस्टर्स जुड़े हैं, ट्रेडर्स जुड़े हैं, उसका फ़ायदा इनको मिलता हुआ दिख रहा है। और अंत में HSIL, एक और टाइल कंपनी सैनिटरीवेयर बनाती है, इसके भी रिजल्ट अच्छे हैं। 11% रेवेन्यू में बढ़त है और 128% प्रॉफिट बढ़ा है। यहाँ पे भी वही गैस वाला प्ले है। रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हुई है और चाइना में बैन का एक्सपोर्ट बढ़ा है, तो इसीलिए ओरिएंट बेल और HSIL दोनों के नतीजे आपको बेहतर दिख रहे हैं। बड़ी से बड़ी कंपनीज और छोटी से छोटी कंपनीज सबकी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है। लार्जली इस बार का रिजल्ट सीजन बड़े पॉजिटिव सरप्राइजेस स्प्रिंग अप कर रहा है, ध्यान रखिएगा। KPIT टेक्नोलॉजीज अगला स्टॉक, रिजल्ट्स पे फोकस था। एक और स्ट्रॉन्ग क्वार्टर एक और IT कंपनी की तरफ से, मिड कैप IT। अब मैं स्ट्रॉन्ग क्यों कह रहा हूं सुनिए। डॉलर आई में Q on Q तिमाही दर तिमाही 6.7% का जंप, और इस दौरान मार्जिन्स 170 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। और जो मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट हुआ उसके चलते सीक्वेंशियली प्रॉफिट जो है 50% इस कंपनी के बढ़े। और न सिर्फ मार्जिन इस क्वार्टर में, पिछले कई क्वार्टर से आप नोटिस कर रहे होंगे हर क्वार्टर में मार्जिन एक्सपेंशन कंपनी डिलीवर कर रही है। तो नंबर्स अच्छे। और एक और अच्छी बात बता देता हूं, मैनेजमेंट की कमेंट्री, वो कह रहे हैं कॉन्फिडेंट हैं इस तरह के मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू करेगा ग्रोथ और मार्जिन इंप्रूवमेंट पे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में। फाइनली टाटा मोटर्स, इस स्टॉक को भी रडार पे रखना है। बड़े तगड़े रोल ओवर्स हुए हैं स्टॉक में, मेरे ख्याल से 90% के आसपास।
और टाटा मोटर्स ने सबको पॉजिटिवली सरप्राइज कर रहा है, लेकिन जिस तरह का मूड माहौल बन रहा है मुझे लगता है यहां से और भी तगड़े अपसाइड्स देखने को मिलेंगे। तो टाटा मोटर्स में अभी भी खरीदारी करने के मौके, और ये स्टॉक कहीं भी आपको कंसोलिडेशन के मूड में नजर आए तो एंट्री पाने की कोशिश करिएगा। मुझे लगता है आज ये स्टॉक आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। 278 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच किया जा सकता है। 10 के 10 बल्लेबाज। कुछ पसंद आ रहा है? इंडस टावर डिविडेंड, हाँ, डिविडेंड इसका हाईलाइट हो गया। वही तो हाईलाइट ही है। और कल भी नहीं, नतीजे तो अच्छे हैं। इंडस टावर्स का इशू ये है कि कुछ और क्वार्टर्स तक नंबर्स अच्छे डिलीवर करेंगे तो स्ट्रीट का कन्विक्शन लौटेगा। आज तो खैर सही करो आप, डिविडेंड पे इंपैक्ट आ रहा है। जो शॉर्ट शॉर्ट गेन है पहले उसको ले लिया जाए। तो जैसे कल कॉस्मो में यही गेम था कि 25 रुपए का डिविडेंड प्ले आप हुआ, वो तो मिलना ही मिलना है, भाव किधर भी जाए। तो वैसे मुझे लगता है इसमें ये एक बड़ा प्ले है और मुझे इस पर खरीदारी डेफिनेटली करनी चाहिए। अदरवाइज भी अगर आप रिजल्ट अच्छों को एक बार साइड में रखें, आगे आने वाले समय में जो 5G और ये सब रोल आउट हो रहे हैं उसका बड़ा बेनिफिशियल ये होगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। कैपिटल चॉइस है। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। कई सारे स्टॉक्स, लेकिन मैं भी कल आरती इंडस्ट्रीज की वो प्रेस रिलीज पढ़ रहा था डीमर्जर की तहत। तो वैल्यू अनलॉकिंग बाजार को हमेशा पसंद आती है। अजम्पशन ही रहता है वैल्यू अनलॉक होगी तो मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट होकर देंगी। तो आरती इंडस्ट्रीज नंबर्स भी अच्छे थे दरअसल, और साथ में जो वैल्यू अनलॉकिंग का प्रोपोजिशन कंपनी ने सामने रखा है, मुझे लगता है आज ये स्टॉक अच्छा मोमेंटम दिखाएगा। तो 1175 के टारगेट मुझे लगता है आसानी से आज दिन के दौरान अगर बाजार सपोर्टिव रहा तो अचीव होते हुए नजर आएंगे। तो मेरी 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। ध्यान रखें आज बाजार फिर से वोलेटाइल होगा। गैप अप ओपनिंग के इंडिकेशन है, लेकिन जिस तरह से एफआईआईज ने कल माल छोड़ा है उसको लेकर शायद वोलेटिलिटी फिर से क्रीप इन हो। तो मन खरीदारी करने का था बजट से एक दिन पहले, लेकिन पेडिग्री मैंने सोचा कि अच्छे स्टॉक्स की रखता हूं आज के दिन। तो इंडस टावर्स पहला स्टॉक, 17 रुपए का डिविडेंड जो आया है, स्पेशल डिविडेंड, वो हाईलाइट। उसके ऊपर से नंबर्स भी सीक्वेंशियली बहुत स्ट्रांग। ल्यूपिन ने शायद स्ट्रीट को पॉजिटिवली सरप्राइज कराया। रेवेन्यूज तो इन लाइन थे, पर मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी सारी एक्सपेक्टेशंस को बीट करती हुई नजर आएगी। पिडलाइट इंडस्ट्रीज कहने के लिए वैल्यूएशंस रिच है, महंगी कंपनी, साल के लो से जबरदस्त मोमेंटम, पर क्या नंबर्स आए हैं। जो होम वो घरों की थीम और उससे जुड़ी हुई थीम वो आप प्योरली प्ले आउट होती हुई नजर आएगी। बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स इस कंपनी ने डिलीवर करें एक बार फिर से। उसके बाद आपकी स्क्रीन पे है टीवीएस मोटर्स। टू व्हीलर्स में पिछले हफ्ते गजब का ट्रैक्शन वैसे ही था, और टीवीएस मोटर्स के नंबर्स रिकॉर्ड हाई रेवेन्यूज, रिकॉर्ड हाई इबिटा, रिकॉर्ड हाई प्रॉफिटेबिलिटी के आंकड़े, और गजब का ट्रैक्शन है। मुझे लगता है स्टॉक में आप फिर से खरीदारी आएगी। ब्लू डार्ट एक्सप्रेस नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग, साल के लो से हालांकि 125% चल चुका है ये स्टॉक, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह के नंबर्स हैं, जो महंगा है वो और भी महंगा होता हुआ आपको नजर आएगा। और इसमें जो खास तौर पे ई कॉमर्स का ट्रैक्शन है उससे खास तौर पे फायदा इस कंपनी को मिलता हुआ। उसके अलावा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, सीवी सेकंड हैंड सीवी मार्केट की फाइनेंसिंग में कंपनी सबसे अग्रणी, और बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं इस कंपनी की तरफ से। एलजी बालाकृष्णन जो ऑटो एंसिलरी कंपनी है, नंबर्स स्ट्रॉन्ग आते हुए और गजब का मार्जिन एक्सपेंशन डिलीवर कर रहा है 500-600 बेसिस पॉइंट के आसपास। सुदर्शन केमिकल्स के स्ट्रॉन्ग आंकड़े, केपीआईटी 6-7% सीक्वेंशियल ग्रोथ और मार्जिन में तगड़ा उछाल। और टाटा मोटर्स क्योंकि रोल ओवर के आंकड़े दिखा रहे हैं, जो जनवरी में कमाल कर रहा था, ऐसा नहीं है कि फरवरी लेट डाउन करेगा आपको। बहुत लाइकली है कि फरवरी सीरीज में भी टाटा मोटर्स शायद आउट परफॉर्म करे। खैर आज की कहानी हमें लगता है टाटा मोटर्स आज अच्छी तेजी दिखा सकता है। टीम पर नजर डालिए, यहाँ पे भी खरीदारी पे ही पूरा फोकस है, और रिजल्ट्स के आधार पे तमाम स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया है। नेल्को के आप नतीजे देखिए, बहुत ही बेहतरीन नतीजे इन्होंने दिए, और जिस सेगमेंट में प्ले करते हैं वो तो बहुत ही शाइनिंग है ही है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी नतीजे अच्छे हैं और स्टेबल बैलेंस शीट दिख रही है। तो बहुत कम एनबीएफसीज ऐसी हैं जहाँ पे इस तरीके के आपको नतीजे नंबर्स देखने को मिलेंगे। एलेम्बिक के नतीजे बढ़िया है। मुथूट फाइनेंस एक सेल कॉल है मेरी, क्योंकि मुझे लगता है कि गोल्ड का जो आउटलुक है वो वीक दिख रहा है, और जब गोल्ड की प्राइसेस नीचे गिरेंगे तो गोल्ड लोन वाली कंपनियों के लिए स्ट्रेटेजिकली नुकसान होता है। ओरिएंट बेल और एचएसआईएल दोनों टाइल बनाने वाली कंपनियों ने आउट परफॉर्म किया है। मुनाफे में जबरदस्त ग्रोथ दिखी क्योंकि मार्जिन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ है रॉ मटेरियल की वजह से। तो यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। ओरिएंट सीमेंट छोटी कंपनी है लेकिन आउट परफॉर्म किया है, घाटे से मुनाफे में आई है और मुनाफा भी कई गुना बढ़ के आया है, तो वहाँ पर नजर रखिएगा। एंजल फाइन के एक और केमिकल कंपनी वेटरनरी के लिए काम करती है, इसमें भी 14-15 गुना इनका प्रॉफिट बढ़ के आया है, तो यहाँ पे भी नज़र रखनी चाहिए क्योंकि अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। और ब्रोकिंग कंपनी एंजल ब्रोकिंग ने साल दर साल 70% की ग्रोथ दिखाई है रेवेन्यूज़ में, तो यहाँ पर भी खरीदारी की जा सकती है।